YouTube के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्री अनूप सक्सेना जी के इस YouTube चैनल में मैं शिल्पा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम रत्न चिकित्सा में लाल किताब के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। लाल किताब ज्योतिष की एक अनूठी प्रणाली है। यह अपने व्यावहारिक और प्रभावी उपायों के लिए जानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि रत्नों में अत्यधिक शक्ति होती है और अक्सर उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए ज्योतिषीय उपायों के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है। आइए रत्न चिकित्सा में लाल किताब के उपयोग के बारे में जानें। लाल किताब प्रत्येक ग्रह के लिए जन्म कुंडली में उनकी अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति के आधार पर विशिष्ट रत्नों के उपयोग का सुझाव देता है। माना जाता है कि ये रत्न ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव को मजबूत करते हैं और नकारात्मक प्रभावों को कम करते हैं। माणिक सूर्य का रत्न है और ऐसा माना जाता है कि यह व्यक्ति के करियर और स्थिति पर इसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। यह भी माना जाता है कि यह व्यक्ति के आत्मविश्वास, नेतृत्व गुणों और निर्णय लेने के कौशल में सुधार करता है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यदि आप किसी भी तरह की आर्थिक, शारीरिक या मानसिक समस्या से परेशान हैं, तो उसके ज्योतिषी समाधान के लिए श्री अनूप सक्सेना जी से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषी श्री अनूप सक्सेना जी पारंपरिक और आधुनिक ज्योतिष दोनों ही तकनीकों के विशेषज्ञ हैं। वह अपने जातकों को सटीक और गहन गणना प्रदान करने के लिए अपने ज्ञान, कौशल और वर्षों के अपने अनुभव का अद्वितीय संयोजन कर व्यक्तियों की समस्याओं का सटीक उपाय प्रदान करते हैं। श्री अनूप सक्सेना जी जन्म ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष और फलित ज्योतिष सहित ज्योतिष की विभिन्न शाखाओं में अत्यधिक कुशल है, जिसके कारण वह जीवन के किसी भी क्षेत्र के लिए सही सलाहकार बन जाते हैं। चाहे वह प्रेम हो, करियर हो या किसी और तरह की व्यक्तिगत समस्या, उनके पास सभी समस्याओं का सटीक समाधान उपलब्ध है। चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। मोती चंद्रमा का रत्न है और ऐसा माना जाता है कि यह व्यक्ति की भावनात्मक भलाई और रिश्तों पर इसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। यह भी माना जाता है कि यह व्यक्ति की रचनात्मकता, कल्पना और अंतर्ज्ञान में सुधार करता है। मूंगा मंगल ग्रह का रत्न है और ऐसा माना जाता है कि यह व्यक्ति की ऊर्जा, साहस और शारीरिक शक्ति पर इसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। यह भी माना जाता है कि बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्ति की क्षमता में सुधार होता है। पन्ना बुध का रत्न है और ऐसा माना जाता है कि यह व्यक्ति के संचार कौशल, बुद्धि और व्यावसायिक कौशल पर इसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। यह भी माना जाता है कि यह व्यक्ति की याददाश्त और एकाग्रता में सुधार करता है। हीरा शुक्र का रत्न है और ऐसा माना जाता है कि यह व्यक्ति के संबंधों, कलात्मक क्षमताओं और भौतिक सफलता पर इसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। यह भी माना जाता है कि यह व्यक्ति के आकर्षण में सुधार करता है। नीलम शनि का रत्न है और ऐसा माना जाता है कि यह व्यक्ति के अनुशासन, जिम्मेदारी और आध्यात्मिक विकास पर इसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। यह भी माना जाता है कि यह व्यक्ति के ध्यान और एकाग्रता में सुधार करता है। गोमेद राहु का रत्न है और ऐसा माना जाता है कि यह व्यक्ति के जीवन पर इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। यह भी माना जाता है कि यह व्यक्ति की आध्यात्मिक जागरूकता और अंतर्ज्ञान में सुधार करता है। पुखराज गुरु का रत्न है। यह ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाता है। यह किसी की वित्तीय स्थिति में सुधार करने,
व्यवसाय या करियर में सफलता लाने और किसी के समग्र स्वास्थ्य और भलाई में सुधार करने में भी मदद कर सकता है। पुखराज जीवन में अच्छी किस्मत, सकारात्मकता और खुशी लाने के लिए जिम्मेदार है। लहसुनिया। लहसुनिया केतु का रत्न है और ऐसा माना जाता है कि यह व्यक्ति के जीवन पर इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। यह भी माना जाता है कि यह व्यक्ति के अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता में सुधार करता है। रत्न चिकित्सा लाल किताब में प्रयुक्त ज्योतिषीय उपाय का एक लोकप्रिय और प्रभावी तरीका है। माना जाता है कि जन्म कुंडली में प्रत्येक ग्रह के लिए उनकी अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति के आधार पर विशिष्ट रत्नों का उपयोग ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव को मजबूत करने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने वाला माना जाता है। अपने जन्म कुंडली के लिए प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी रत्न का उपयोग करने से पहले एक योग्य ज्योतिषी से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो ज्ञानवर्धक रहा होगा और रत्न चिकित्सा में लाल किताब के उपयोग को समझने में मददगार रहा होगा। देखने के लिए धन्यवाद।